नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रतिभावान व्यक्तित्व आज हमारे सम्मुख है, जो हम बचपन से ही उनको देखा है। जब मैं छोटा था, करीब 7-8 साल से तब टेक टू 7-8 साल से तब से ही मैं इन्हें देख रहा हूँ और वास्तव में एक ऐसी दिव्य आत्मा आज हमारे सम्मुख है। ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही हमारे भाई साहब को मैं देखते आया हूँ कि और जब-जब हमारे पिताजी और हमारे माताजी इनके पास जाते थे, तो वास्तव में वो एक बहुत ही सुनहरा पल था। और हम जब उस दिन को याद करते हैं तो सचमुच में आँखों में आँसू आ जाते हैं। ऐसे स्नेह और ममता में पालना में पलने वाले हमारे शाहनाथ भाई जी, और शाहनाथ भाई जी पिछले 52 सालों से आप इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। न सिर्फ सफल बना रहे हैं, बल्कि अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प को सफल कर रहे हैं और अपने ही घर में गीता पाठशाला खोल रखे हैं, सेंटर बना रखे हैं। न सिर्फ अपने एरिया में, बल्कि जौनपुर के आजू-बाजू कितने गाँव हैं, वहाँ आज उनके साक्षात्कार में आप बताएँगे कि कैसा ये सफ़र रहा। आइए मिलते हैं हमारे शाहनाथ भाई जी से। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, जैसे कि आपका जो मैं बचपन से ही आपको देखते आया हूँ, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? लौकिक या लौकिक, अलौकिक? लौकिक। लौकिक जन्म मेरा बिरसातपुर तेजी बाजार में हुआ था। और पढ़ाई-लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई यही गांव में कॉलेज है हमारे। अचानक ही ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? मैं अध्यापक था प्राइमरी स्कूल का, यूनियन का प्रेसिडेंट था। हुँ, हुँ। और उसी में हमारे एसडीआई महोदय ब्रह्मा कुमारियों को जौनपुर से लाए थे, इलाहाबाद वाले ने खोल रखा था। तो उसमें मैं बहुत नशा करता था हुँ, और थोड़ा उस समय के लोग रहते ही थे इस तरह। हुँ, हुँ, हुँ। तो ब्रह्मा कुमारी मैं कभी भक्ति मार्ग में शिव के सिवा किसी को मैंने सर नहीं झुकाया। भक्ति में मैं खाली शिव की ही आराधना किया करता था। हुँ, 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 उनके मंदिर में जाता था, हुँ, जल चढ़ाता था, आराधना करता था और बाकी सभी देवी देवताओं को ऐसे देखता था, मानता था। ठीक अच्छा। है। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो उन लोगों ने शिव शंकर में अंतर बताया। अच्छा, तो वहाँ तेज़ी बाज़ार में आए थे, प्रदर्शनी करी हाँ, किया था? तेजीवार में प्रदर्शनी करने आए ओके। थे। हुँ, 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 नहीं, तेजीवार नहीं आए थे। हुँ। बक्सा ब्लॉक पर मीटिंग थी। उसी अच्छा, मीटिंग में एसडीआई लिवा के आए थे। अच्छा। तो उन लोगों ने कहा थोड़ी देर अगर आप लोग बीड़ी सिगरेट बंद करो हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। कुछ अच्छी बातें बताऊं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बताया, तो बताते बताते बताया कि शिव और शंकर दो हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ। बात मुझे कटकने लगी। जो मेरा आराध्य देव है जी, वो जी, दो हो गया। जी, तो हमने कहा थोड़ा इसके बारे में डिटेल कीजिए। जी। तो कहा ऐसे नहीं, हुँ, हुँ, पहले आप जो है नशा जो कर रहे हैं, हुँ, मैं हुँ। सिगरेट पी रहा था। अच्छा। तो कहा इसको आप बंद कीजिए हुँ, हुँ, और आप हमारे यहाँ आइए, मैं पर्चा दे रहा हूँ, हुँ, 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 मेरे पते पर आइए। हुँ, तो हुँ, नखास गली है एक जौनपुर में, हुँ, हुँ। वहाँ पर उनका सेंटर चलता था उस समय, अच्छा। ओलनगंज के वगैरह। हुँ, हुँ, हुँ। तो ओलनगंज के आगे नखास गली में मैं गया। तो चूँकि उस समय टेरिकॉट कपड़े भी नहीं थे, हुँ, 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 हुँ। गाँव बहुत पिछड़ा हुआ करता था, हुँ, हुँ, हुँ। साइकिल से जाना पड़ता था। हुँ, तो हुँ, स्कूल से छुट्टी लेके हफ्ते में एक दिन जाता था वहाँ में, हुँ। क्योंकि वहाँ शहर के अच्छे लोग आते थे, जी, जी। स्टूडेंट्स आते थे जी, जी। और गणमान्य लोग भी आते थे, हुँ, अधिकारी हुँ। लोग भी आते, हुँ, हुँ, हुँ। व्यापारी लोग भी आते थे। हुँ, तो अब वो बड़ा देख के उन लोगों की ज़्यादा खातिरी होती थी, हुँ, मेरी तो हुँ, नहीं करते थे। हुँ, हुँ। और मुझे तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी, अच्छा। भरा रहता था कमरा क्योंकि छोटा सा आप था। सिंपल ड्रेस में जाते थे, हाँ, गाँव सिंपल के ड्रेस, हिसाब से। हाँ, जी, गाँव जी, के जी। हिसाब से जी, आते जी। थे। तो वहाँ कभी-कभी तो मैं धूप में ही बैठा रहता था। अच्छा। हाँ, यही आस अटके रहो अल गुलाब के मूल, हुँ। वह है बहुर बिसंत रतिनदारन। तो शिव शंकर में अंतर तो जान के ही रहूँगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। हमारा आराध्य देव है वो। सही बात तो बहुत, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये ना आवे तो अच्छा है, है। अच्छा। बड़ा लंत-फंद है, गँवार है। जी, 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 जी। तो लेकिन मैं पीछे पड़ा हुआ था, हर हफ्ते हुँ, में हुँ, जाता छुट्टी लेके हुँ, हेडमास्टर हुँ, से, हुँ, हुँ, हुँ। जाता था। और पैसे देते तो किताब भी नहीं देती थी। अच्छा। दमयंती बहन जी वगैरह थी, जी, जी, जी। रविदत्त भाई का परिवार था। जी, जी। तो किताबें भी नहीं देते, किसी तरह जान छोड़े। अच्छा। और मैं पीछे लगा था कि नहीं, मैं जान के ही छोड़ूंगा। अच्छा। जबकि अगल बगल वाले लोग शिकायत भी करते थे बहनों के बारे में, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसी वैसी हैं। हुँ, हुँ। तो मैं जो सुनता था उनसे, हुँ, तो मुझे बहुत आकर्षण करता था हुँ, हुँ, कि ये तो बहुत दिव्य और माताएं आत्माएं हैं। हुँ, हुँ।
मुझे लगती हैं, ये कहते हैं तो कहते रहे पर संपर्क नहीं आया इसलिए ऐसे कहते हैं। तो लगा रहा पीछे। तो उसी बीच में सिगरा सेंटर ट्रांसफर हुआ बनारस का, गाय घाट में आ रहा था, अच्छा। वहाँ उद्घाटन था। तो गुप्ता भाई साहब ने निमंत्रण दिया दमयंती बहन को अच्छा। कि अपने जिज्ञासुओं को लेकर आओ। तो इनका कोई जिज्ञासु तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। अच्छा। तो मुझसे पूछा इन्होंने, हाँ। उसी बीच में गया था जौनपुर, शाहनाथ भाई वहाँ चलोगे? तो हमने कहा किताबें मिलेंगी? कहा हाँ जरूर मिलेंगे। तो जरूर ये कब की चलूंगा। बात है ये? 73 उत्तर की बात है, 73 की बात। 73-74 की बात है। बाबा शरीर छोड़े हुए 5 साल ही हुए। 73-74 की बात है। तो कहाँ किताबें मिलेगी? तो मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, अच्छा। बड़े 65 के परिवार में रहता था। जी जी जी। मैंने माँ से कहा कि माँ मेरी आँख डॉक्टर ने कहा खराब है, और बनारस में एक ऐसनाथ डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, अब गांव छुट्टी नहीं मिलती जाने की, तो कहा कि उन्हें दिखा दो तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी। बहाना मिल गया। बहाना मिल गया। तो माँ से कहा, तो माँ को तो बच्चा प्यारा होता है। जी जी। कहा हाँ जरूर जाओ, कल चले जाओ। जी जी। तो उन्होंने हमको 200 रुपये दिया अच्छा। जाने के लिए। उस समय बनारस जाने का जौनपुर से 2 रुपये लगता था। अच्छा। हाँ 200 रुपया मिल गया। 200 मिल गया। और गांव से जाने का समझ लो 2.5 रुपया लगता था। 5 रुपये में बनारस चले आते थे, गांव चले जाते थे, ऐसा किराया था। तो फिर मैं गया जब वहाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो प्रदर्शनी लगी हुई थी गाय घाट में। सुना तो करता था उन लोगों की मुरली जुबानी कि जितनी सेवा करोगे उतना भाग बड़ा हो जाएगा। तो मुझे कुछ आता नहीं था। मैं सोचता था कि तब वो जो चप्पल जूता रखा रहता था मैं उसको लाइन से रखता था, फिर दौड़ दौड़ के लोगों को पर्चा देता था, बोला आओ आओ यहाँ देखो बहुत अच्छी चीज लगी, देखो तो जरा इसको, एक बार तो देखो। तो लोग बहुत सारे लोग आने लगे। गुप्ता भाई साहब बहुत प्रभावित हुए आपसे। हाँ बहुत प्रभावित आपकी हुए। सेवाओं को देख। हाँ हाँ जी जी। बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि कभी प्रोग्राम होगा तो बुलाएंगे तो आओगे? हम कहा जरूर आऊँगा। तो बुलाते थे, जाते थे। फिर धीरे धीरे हमको तो उस समय मैंने 100 रुपये किताब खरीदा। अच्छा 200 रुपया मिला था उसमें 100 रुपया आपका। ये जो बाबा की जीवन कहानी है, जी जी जी। ये जीवन कहानी किताब उस समय शायद 2 रुपये मिला करती थी। अच्छा। आज तो 100 रुपये ज्यादा दाम होगा उसका। जी जी जी। मेरे ख्याल से जी जी। उस हिसाब से मैंने 100 रुपये किताब खरीदा। अच्छा। एक बहुत बड़ा बंडल हो गया। ले आया, घर नहीं ले गया, घर वाले देखे क्या करेंगे, एक पड़ोसी के यहाँ रख दिया। अच्छा। रात को हम सुबह ही कहते थे भाई जी ने कहा जल्दी सो जाया करो, दवा हमारी चल रही है। और चश्मा एक जो फेरी वाले नहीं घूमते थे उन्हें से ले लिया। हमने कहा डॉक्टर ने ही चश्मा दिया है, और दिखा आंखों को दिखा, और वही 100 रुपये लिया उन्होंने, किताब वाला बता दिया बहाना। जी जी जी। और उसी को पढ़ने लगे। जी। जब वो लोग सो जाते थे घर वाले हमारे, तो उधर पर्दा लगा के आड़ कर देता, सारी रात में किताब पढ़ता था। अच्छा। सारी किताबों को मैं 2 बार पढ़ डाला। मुझे जैसे बहुत तेज नशा चढ़ गया। सब मुझे लगा कि मैं तो भगवान को पा गया हूँ, अब मुझे क्या चाहिए। सही बात। और उसी समय से उसी दिन से मैं घर गया जब, तो लहसुन प्याज जिस चीज पड़ी रहती थी उसको नहीं खाता था। अच्छा मम्मी फिर बोलती नहीं क्यों नहीं खा रहे हो? अच्छा। तो हमने कहा वैद्य हमारी दवा दिए है, वही खा रहा हूँ। तो कहा कि परहेज करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। तो कहा ठीक है। तो दूध हमारे घर में बहुत था। जी। तो मैं कभी नहीं कहता था दूध मुझे चाहिए। मेरी बड़ी माँ कहती थी कैसे खाओगे? गुड़ से खा लेंगे, खाड़ से खा लेंगे, मट्ठा से खा लेंगे। दूध नहीं खाओगे? अरे दूध सबको दो, बहुत है, थोड़ा बहुत हमको मिल जाएगा। कहने दूध से खाया करो। दूध खा लेंगे। 3-4 महीने चला ऐसे। कहे कब तक चलेगा? हम कहा जब तक वैद्य जी नहीं कहेंगे तो क्या करूँ मैं। कहे कौन वैद्य है? तो एक वैद्य थे जौनपुर में, राजकिशोर वैद्य। तो हमने कहा उन्होंने दवा दिया है। तो मेरी ईगो से कहा उन्होंने तुम इसका खाना अलग बनाया करो। अच्छा आपकी ईगो से। हाँ। अच्छा। तो मेरी बड़ी माँ की वो क्या लगती थी, भाई की पोती थी। अच्छा। हाँ। तो मैंने घर परिवार में ही शादी। हाँ घर परिवार शादी हुई थी। तो फिर उन्होंने अलग खाना बनाना शुरू किया मेरा। बनाने लगा तो फिर धीरे धीरे सारे परिवार को एडजस्ट कर दिया, सब लोग वहीं खाओ। अच्छा बिना लहसुन प्याज का? हाँ बिना, और क्या बिना लहसुन प्याज का। जी जी जी। गुप्त रीति से किसी को पता नहीं चल रहा। कुछ नहीं। जी जी। कालांतर में 1980 में परिवार का बंटवारा हो गया। अच्छा। तो अलग हो गए, अलग खाना मिलने लगा मेरा, गोबर गैस लग गई, सारी बातें हो गई। और जब मैं आया
तो बाबा उन दिनों कहा करता था कि तुम बच्चे, जो तुम्हें ज्ञान मिला है ना, ये बांटो। और कैसे बांटने की विधि बताता था। तुम किसी की डिस्टर्ब मत करो, जो कोई काम कर रहा हो तो उसके पास जाके बैठ जाओ, उसके काम में सहयोग दो, और काम करते रहो, उसका सहयोग करते रहो, उसको ज्ञान की बातें सुनाते रहो। तो जैसे तुम जादू टोना लगाओ उसे ज्ञान का। तो मैं ऐसे करता था। मेरा एक नाई था बाल बनाने वाला, घर में आते बनाता था। तो घास छील रहा था मेरे खेत में, मैं गया उसके पास बैठा, कहा मेवालाल तुमको एक बहुत अच्छी बात सुनाने आया हूँ। तो कहा भैया सुनाइए। बहुत अच्छा था वो, सरल था। सुनाए तो बंद करके मुँह आके लगा सुनने। तब कहा नहीं घास छीलते रहो, नहीं तुम्हारे घर वाले कहें घास कहाँ चली गई तुम्हारी। अच्छा, तो उसी ने कहा भैया ये नहर पे जो पुल है, इस पुल पर शाम को आइए खाली समय में, तो सुबह मैं कहा लोगों को और लेकर आऊँ। तो आप इतनी अच्छी बातें सुना रहे, किसी के पास है ही नहीं है। कहा ठीक है, नया चीज तो अपनी बिरादरी को 2 लोगों को और लाया जी। तो उनको सुनाना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि अब तो रोज सुनाया करिए, कोई ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ हो। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर तेजी बाजार के पास हमारी जमीन थी। जी जी। वहाँ एक सन्यासी रहा करते थे। अच्छा। छोड़ चले गए थे। अच्छा। खपरेला था जी। तो हम लोगों ने उसी को चुना और साफ सफाया किया। वो बैंक के, यूनियन बैंक के बाजू में, यूनियन बैंक बाजू में, वह खंडहर नहीं था। जी जी जी। उसी खंडहर में, जी। तब खंडहर नहीं था, खपरेला था तब जी। उसी में हम लोग बस जाड़े का महीना था, पुआल उवाल बिछा करके उसी में क्लास करने लगे। क्लास क्या करते थे, मुझे जो आता था, ये जो जो त्योहार आते हैं ना, त्योहारों पर मैं विश्लेषण देता था कि ये त्योहार का ये आध्यात्मिक रहस्य है। तो लोगों की बुद्धि में बैठता गया। फिर किताबें जो आई उसी किताबों को पढ़ सुनाता था। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ 35-40 लोग आने लगे। अच्छा। दूर दूर से आने लगे। अच्छा। संभ्रांत लोग आने लगे। जी जी जी। रात को 2 बजे ही आ जाते थे। अच्छा। कोई तो 12 बजे आके सोया रहता था वहीं बिछा के, ताकि आप सुनाए कुछ। हाँ जी जी। तो ऐसे ऐसे होने लगा। फिर एक दिन तो मैं स्कूल में पढ़ाता था, उसी स्कूल में। तो वहाँ के हेडमास्टर से मैंने इजाजत लिया। पंडित थे, ब्राह्मण थे। बनारस में विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उनके चाचा। अच्छा। तो उन्हीं भतीजे थे राजनारायण चतुर्वेदी। तो उससे कहा, तो उन्होंने, हमारे पारिवारिक संबंध था, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम कहा प्रार्थना के बाद हम थोड़ी देर बच्चों को योग सिखाएंगे तो कैसा रहेगा, ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको हम 10 मिनट कुछ आत्मा परमात्मा कुछ बातें सुना करके सुनाता था, तो बच्चों को अच्छा लगता था। तो सबसे योग कराता था बच्चों को, आध्यों को उठाता था, सबको अच्छा लगने लगा। बहुत सारे बच्चे जो है लहसुन प्याज छोड़ दिए। अच्छा, अपने घरों उस प्रवचन देने से। हाँ, अपने घरों में भी मार खाते थे। माना एक बार आप वहाँ पर गए, उससे ये प्रभाव हुआ, वो जो आप किताब लेकर आए, उसी से सारे बहुत किताबों सारा राज खुल गया। सारा राज खुल गया। बहुत सारी किताबें थी ना। विश्व का भविष्य भी था उस समय। अच्छा। आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। विश्व का भविष्य नहीं, भविष्य का दिग्दर्शन नहीं, वो अलग है। अच्छा, विश्व का भविष्य, विश्व का भविष्य जगदीश भाई ने लिखा था। जगदीश भाई ने। सारे धर्म में सारे क्या नाम से विद्वानों ने जो भविष्य के बारे में बताया था, अच्छा, वो लिखा। और बाबा ने जो बताया था उसका कंपैरिजन किया। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, वो अब नहीं है किताब, अभी नहीं है। कई किताबें खत्म हो गए ना। एक किताब होती थी, एक तरफ ईश्वरी मत, एक तरफ मनुष्य मत, एक ही पेज में। अच्छा। आधे में होता था। ऐसी कई किताबें बंद हो गई। कोई कारण रहा होगा, मुझे नहीं पता है इसका। जी जी जी। तो अभी वो किताब मेरे पास होगी किसी के पास। अच्छा। हमारे यहाँ तो फिर तो चलने लगा इस तरह से, सारे लोग आने लगे, सत्संग चलने लगा। फिर मेले में लाखड़ों में हम लोगों ने क्या किया, उस समय तो प्रदर्शनी के चित्र ऐसे होते नहीं थे, मिलते नहीं थे। तो हमको पुराने चित्र जो मिल गए दमयंती बहन जी से, तो कपड़ा लगा के लगा के बांस की फट्टी लगा के मैंने स्टैंड बना लिया। और मेलों में जा करके वहाँ एक नाई था, वह डुग्गी पीटता था। आओ आओ भाई सब लोग आओ, यहाँ भगवान के बारे में नई नई बातें बताई जाएंगी। तो 10-12 लोग हम लोग होते थे। तो हम कहते थे सबको बुलाओ, तो हम अकेले समझाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़े लिखे भी लोग उसमें आने लगे, अध्यापक थे 2-3, तो सब समझाने लगे, सिखा दिया सबको। तो इस तरह हर जगह होने लगा। अच्छा। जगह जगह बहुत प्रचार प्रसार हो गया। बड़े बड़े विद्वान जो थे, पंडित थे हमारे एरिया के, उनके भी बुद्धि में बैठने लगा। फिर मैं बड़ी बहनों को भी बुलाने लगा, मनोरमा वगैरह को। अच्छा। हाँ हाँ, आने लगी। अरे हमारे यहाँ सरोज दीदी गई हैं कासगंज की। अच्छा। विद्या बहन जी गई हैं। अच्छा। और गुड्डी बहन जी गई हैं। अच्छा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। सुरेंद्र दीदी आए हैं। सुरेंद्र दीदी गई। हाँ, सुरेंद्र दीदी गई हैं। गुप्ता भाई बाद में गए, गुप्ता भाई सिंह गए हैं।
तो फिर इस तरह से मेरा संपर्क बढ़ने लगा सबसे। जी, जी। फिर बाद में दमयंती बहन जी जब जाने लगी इलाहाबाद से के लिए, तो हमसे कहें कि अब तुम्हें गरज होगी तो मेरे पास मुरली लेने आओगे। जी, तो जी। उसी समय कानपुर में भट्ठी रखी गई थी। अच्छा। वहाँ 3-4 वकील निकले थे बाबा के ज़माने में। जी, जी, जी। मोती चंद, त्रिलोक चंद और संतराम और गुप्ता भाई साहब थे, ये रांची के मैनेजर थे। अच्छा। ये 4 मुख्य 4-5 लोग मुख्य लोग निकले थे। तो त्रिलोक चंद जो गुप्ता जी थे, उनके अंडरग्राउंड में भट्ठी रखी गई 3 दिन की, गंगे दादी के सानिध्य गंगे दादी के सानिध्य में। तो मैं वहाँ गया था, तो मैं तो गुरु गोसाइयों की तरफ देखता था, कितनी बड़ी हस्ती है, मैं तो से नजर भी नहीं मिला पाऊंगा, शायद दर्शन कर लूँ, यही क्या कम है। मतलब पहली बार आप दादी को देखे? हाँ, पहली बार मैंने कानपुर दादी को में। देखा। जी, दादी पहली बार देखा। जी, जी। तो ये कब की बात है? 77-78 की बात जी, है। जी, जी। तो उस समय जो है, तो एक ओंकार भाई थे, हाई कोर्ट में स्टोनो थे, इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद में संपर्क हो गया था। अच्छा। कुंभ मेले में, प्रयाग मेले में हम अपनी पार्टी लेके जाते थे सहयोग करने के लिए। अच्छा। राशन पानी भी देते थे, जो कुछ होता था। अच्छा, अच्छा। छोटा छोटा प्रदर्शनी लगती थी वहाँ। जी, जी, जी। दमयंती बहन जी थी, उषा बहन जी थे, रविदत्त की बेटी। जी, जी, जी। हाँ, उनकी पत्नी भी थी, और रविदत्त भाई थे। माना वहाँ प्रदर्शनी चित्र लगा के समझाते थे मेले में। हाँ। जी, जी। देवसरन दादा जो यहाँ थे ना, जी, हाँ। ये भी थे, इनकी पत्नी थी। अच्छा। शांता माता। तो वहीं से निकले वो लोग? हाँ, सब लोग उन्हीं, इनसे ज्यादा प्यार मिला हमको। अच्छा, देवचरण दादा। देवचरण दादा ने बहुत लिफ्ट दिया। उसके बाद हम लोग खर्च करने लगे। फिर तो उन लोगों कहा प्रदर्शनी करेंगे तुम्हारे यहाँ। तो आए, तो हमने फिर नई चारपाई, नया बिस्तर, नया बर्तन सब मंगाया और कहा हमारे यहाँ देवियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देंगी, सब लोग सुनने आओ। तेजे बिहार में? हाँ, तेज बिहार में। टेंट लगवाया, चांदनी खड़ी करवाया, बहुत लोग आए। अच्छा। कोई इक्का पे, कोई साइकिल पे, कोई पैदल, कोई कैसे। कब की बात है? लाइन लगी, ये 78-78 की बात है। उसी समय। ओके। तो बहुत दादी सारे आई लोग थी? आए। दादी भी आई? दादी भी नहीं आई थी, इलाहाबाद वाले आए थे। अच्छा। रविदत्त का परिवार था, रविदत्त थे, उनकी बेटियां थी। उस समय मनोरमा दीदी भी कानपुर में देवसरन दादा भी गए थे। अच्छा, आए थे वो? देवसरन दादा भी गए थे उसमें। उनकी पत्नी भी गई थी, शांता अच्छा। माता। अभी अभी है कि नहीं बता नहीं सकता हूँ, नहीं, सभी आए थे। जी। तो वहाँ प्रोग्राम चला, और उसके बाद जो है तब चलने लगा, तब मधुबन आने लगा मैं, गंगे दादी संपर्क में। जी, जी, तो गंगे दादी तो ओंकार भाई कहे, सारनाथ भाई मुझे दाढ़ी बनवाना है। तो हमारे गांव के एक नाई वहाँ रहता था, कहा बहुत बढ़िया दाढ़ी बनाता है, चलो जो बनवा आपने देंगे, जो ज्ञान दिया था आपने। हाँ। जी, जी। तो उनको ले गए, तो रास्ते में उनसे कुछ बातें बताने गए। तो हमने कहा क्या दादियों के साथ हम दादियों से रू रिहान कर सकते हैं? कहा ऐसी क्या बात है, दादियाँ तो अपनी बात कर सकते हो। अच्छा, बात कर सकते हैं? कहे आप बात का, कहा दमयंती बहन जी डांटेगी? कहे नहीं नहीं। सवेरे मुरली चली, तो जाके उन्होंने बता दिया दादी को। तो दादी ने अनाउंस कर दिया, जौनपुर से कौन भाई आया है। मैं डरते डरते खड़ा हुआ। तो कहा आपका नाम क्या है बताए। तो उधर दमयंती बहन जी खड़ी थी, देख रही थी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार उधर देखता था, बार बार दादी की ओर देखता था, सोचता था यहाँ से जाऊंगा डांट पाऊंगा। तो दादी ने कहा दमयंती यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे इस भाई को मैंने बुलाया है ना, जाओ मैं बात कर रही हूँ। तो चली गई है। तो कहा अपनी बात बताओ। तो मैं रोने लगा। कहा दादी ऐसे ऐसे, प्यार के मारे दादी ने इतना प्यार दिया, जैसे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया दादी ने। मुझे लगा कि मुझे एक माँ मिल गई है। तो दादी ने कहा कि रो क्यों रहे हो? कहा दादी दमयंती बहन जी कह रही थी कि मैं इलाहाबाद जाऊँ, तुमको गर्ज होगी मुरली लेने आओगे, हम गांव के लोग हैं, साधन भी नहीं होता, कैसे जाऊंगा? कहा अच्छा विद्या जरा पता नोट करो, सारनाथ भाई का पता नोट किया। और मैं जब यहाँ आया दूसरे दिन मुरली डाक से आ गई। अच्छा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग हो गया। हाँ, मैं वहाँ का दबंग आदमी था ही। तो पोस्टमैन से कहा देखिए मेरी कोई पोस्ट आवे मेरे हाथ में देना, घर वालों को नहीं देना। तो मेरे हाथ में देता था। अच्छा। तो मुरली आने लगी और सरसरा शुरू हो गया। घर वालों को कुछ पता नहीं है अभी तक? वो नहीं, घर वालों को पता नहीं है। धीरे धीरे घर वालों को जो पता लगा तो बड़ा विरोध किया उन लोगों ने, बहुत सारी बातें, हमारा चित्र भकवा दिया, ताला तोड़वा दिया, सब कुछ किया। 1 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो फिर भी हम हिटे नहीं, दूसरा लगाए, दूसरा किए, करते रहे, करते धारणाएं करते रहे। रिश्तेदारों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। हमने कहा भाई आप लोगों से मेरा क्या मतलब है? अरे मैं परहेजी आदमी हूँ, मुझे
दवा बताई गई वैद्य द्वारा, उसी हिसाब से मैं अपना जीवन बना रहा हूँ। और खराब चीज़ को, ये मेरी बातों को रीड करो, खराब हो तो मैं छोड़ दूंगा हाँ, इसको। सही बात। कहने है तो अच्छी चीज़, लेकिन इस उम्र नहीं करना चाहिए, बाद मरने के बाद करना चाहिए। किसकी मौत कब आ जाए क्या पता है। धीरे धीरे ये सब बातें चलने लगी। उसके बाद फिर दमयंती दादी जी ने बहुत मदद किया। फिर हमारे यहाँ प्रोग्राम फिर मैंने रखा, तो उसमें मनोरमा, विद्या, सरोज, इन तीनों को दादी ने भेजा। अच्छा तो ट्रैक्टर पर बिठा करके इन लोगों को मतलब पहुंचाया, क्योंकि साधन नहीं था, अच्छा अच्छा अच्छा। कच्चा रास्ता था, नाले में पानी था, बरसात हो रही थी, इतना में? ट्रैक्टर डूब गया। मैंने चलाया, कहा लाओ नहीं आप लोग, घड़वाओ नहीं, सीट पर बैठे रहो, नहीं भीगोगे। अच्छा मेरा इतना कपड़े भीग गए, अच्छा बदलापुर पहुंचाए। अच्छा, ट्रैक्टर में उनको हाँ बैठा ट्रैक्टर, के और कोई साधन ही नहीं था, सही बात। नाले में बहुत पानी था, हम्म, वहाँ पहुँचाए। और खूब उस समय सब लोग दूध पहुँचा जाते थे। सरोज बहन कहीं क्या होगा दूध, कहा नहाओ इसी से आप लोग देवियाँ हो, देवियों को दूध नहलाया जाता है। कहें दूध से कैसे नहाएंगे। तो हलवाई गए, हलवाई लोग तो साफ, बहुत साफ बर्तन रखते थे। कहा एक बढ़िया बर्तन दो हमको, हमारी दादी जी के लिए जाए। कहे कौन दादी है, कहा हमारी भगवान की दादी है वो, हमको मिली हुई है, मेरी माँ है वो, उनके लिए खोआ बनवा के भेजूंगा। तो हम का खोआ बनाओ रोज, लकड़ी मंगवा दिए घर से, ऊँट से, तो रोज खोआ बनता था। तो 3-4 किलो खोआ बनाया। फिर जो भी बनाना पड़ा उन लोगों को, छीमी बन तोड़वा के ले, जो भी मेरे पास था, घी था, सब दिए। कहा ले जाओ मेरी दादी को देना, भेजे। तो दादी के पास मैं हर महीने जाने लगा, हर महीने कानपुर जाने लगा। तो दादी कहती थी आया करो। दादी का पत्र भी आता था, बड़े 3 लाइन लिखती थी, बड़े हिसाब किताब पूछे तो मैं जवाब देता था उसका। दादी बुलाती थी, जाता था। तो जो कुछ बुद्धि नहीं बैठता था, मुरली के पॉइंट नोट करता था डायरी में। तो दादी से शाम को बुलाती थी पोठियों में, उसमें शेड में, तो वहाँ बैठता था। तो कहते विद्या कुर्सी और लाओ सारनाथ के लिए। तो लाते थे, दादी पूछती थी, हाँ हंसती थी, कहते सारनाथ भाई कैसे हो, बताते थे। तो फिर कहते थे कोई चीज़ समझ में नहीं आया पूछ सकते, तो पूछते थे, दादी बताते। सब संतुष्ट होते गए, सब बुद्धि में बैठता गया। तब दादी के थ्रू ही मधुबन आने जाने लगे। पहले दमयंती बहन जी के साथ आए तो पहली बार, तो दादी के साथ आने लगे। पहली बार मधुबन कब आए थे? पहली बार मधुबन तो दमयंती बहन के साथ में आए। कौन से सन में? 73 में आए। 73 में आए जी। हाँ। उसके बाद फिर उस समय होलडाल लेके आना पड़ता था, मग्गा बल्टी लेके आना पड़ता था। अच्छा हाँ, कप प्लेट ले आना पड़ता तो था, रहते कहाँ थे? खाने के लिए बर्तन लाना पड़ता था। पांडव भवन में रहते थे। पांडव बने एकोमोडेशन था? पांडव भवन अब जितना समय इस समय है, इसका चौथाई था। अच्छा, चौथाई से भी कम था। बहुत कम लोग आते थे उसमें। बाबा की झोपड़ी तब उस तरह थी जैसे गांव में आज लोग बुढ़ों की झोपड़ी होती है, मड़ई, मड़ई उस तरह जैसे था। जी जी जी। गोबर से लीपा जाता था, उसमें चटाई बिछी, बाबा उसी बैठता था। ऐसे बाबा की बना हुआ था। दूसरी बार तब उसको बदला गया जब विदेशी आने लगे, अब तो बहुत सुंदर बन गया। तीसरी बार बदली हुआ है। अच्छा हाँ, तीसरी बार बदली हुआ है। माना उस समय जो है उस सचमुच में वो बांस की थी। जी हाँ। और अभी जो है वो बहुत सुंदर फाइबर की बन गई है। जी जी बहुत बन गई। और जब मैं आता था उस समय दादियाँ भी अनाज सफाई के लिए शांति स्तंभ के सामने पेड़ था, उसी के नीचे बैठती थी चटाई पर। हम लोग भी बैठ करके दादियों के साथ अनाज चुनते थे। अच्छा दादियाँ भी अपना खाना खाने के बाद बर्तन धोती थी, चाय कप धोती थी। बड़ा त्याग तपस्या थी, हमारी दादियाँ कम नहीं थी। और मुझे तो ये लगता था कि जैसे एक परियां आई हुई है, मेरे लिए आई हुई है, मुझे स्वर्ग में ले जाएंगी। मैं तो एकदम कदम कदम पर चलने के लिए राजी रहता था। तो इस मार्ग में आपकी वाइफ जो है वो कितना सहयोगी बनी? बहुत मदद किया उन्होंने, बहुत मदद किया उन्होंने। क्योंकि चल फिर नहीं पाती थी। अच्छा लेकिन उस समय लाइन नहीं हुआ करती थी गांव में। तो जब मैं खाना खाने बैठता था तो आती थी तो बेना चलाती थी ऐसे। तो कहते आज क्या सुने, अच्छा आज क्या सुना, जिज्ञासा होती थी। हाँ, तो सुनाता था उनको। तो मेरे बड़े भाई ये थे जिनके लड़के आजकल जज है एमपी में। तो बड़े भाई हमारे जो थे इंग्लिश लेक्चरर थे, चचेरे भाई थे। तो उनकी सहेली थी, उनके पास बैठती थी। तो वो मंत्र ली थी एक पंडित से। तो कहें कि फलानी तुम भी मंत्र ले लो। तो उनका हंस दी वो। क्यों हंस रही हो? कहे मेरा पति जो है सारे देश को मंत्र देता है, मैं दूसरों से मंत्र लूंगी? मैंने तो मंत्र ले लिया है। वो जो सुनाते हैं सच सुनाते हैं, मेरे मन बैठता है। मैं चल नहीं पाती हूँ, उन्हीं से पूछ लेती हूँ, जितना बता देते उसी तरह से मैं भी शिव बाबा को याद करती हूँ।
माना उनको मेरे अंदर घर में से लहसुन प्याज नहीं बनता है। अच्छा। मेरी मेरी माँ भी नहीं खाती है, हम्म, मेरी सास को कही, हम्म, कोई हमारे यहाँ नहीं खाता है। बड़े हम्म, न हमारे यहाँ खेती उसकी होती है। हम्म, तो इस तरह से चलने लगा। सारे रिश्तेदारों से भी हो गया। कहाँ भी जाते थे रिश्तेदारों में, तो बाबा उन दिनों में कहा करता था ना, कहीं भी जाओ अपने 2 चद्दर लेके जाओ, जाड़े का महीना है, रजाई के नीचे लगा के ओढ़ो और बिस्तर पर डाल के सो, और उसको झोले में ले आओ, उसको धो के तब रखो। इस तरह मैं जाता था। माना आपने दीदी को भी देखा, दीदी की पालना दृष्टि भी हाँ, दीदी को देखा, दादा दीदी को देखा, पुरानों को बहुतों को मैंने देखा, बहुत सारे हमको मिले, बहुत प्यार मिला। आनंद किशोर दादा भाऊ हाँ ये हाँ, आनंद सब किशोर भी है मिले ना, थे। ये सब जी हाँ, सब हाँ। तो बहुत संतरी लोग दादी थे, भी मिली थी। संतरी दादी हाँ, हैं, सब मिले थे। भोली और दादी हैं, दादी गुलजार की माँ, ऑलराउंडर दादी। ऑलराउंडर दादी है वो ऑलराउंडर तो। दादी, वो जो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है ना, जी जी तब ये सिंगल स्टोरी था, जी। उसी में रहती थी। अच्छा। हाँ, तो गंगे दादी ने, ये तारा बहन जो है, जी इन्हीं को, ये अशोक भाई है ना वहाँ के अमेठी के, जी। उन्हीं की बहन है, अकोस दुबे, अच्छा अच्छा उन्हीं की अच्छा बहन है ये, अच्छा। शायद बहन है उनकी। तो लाई थी, तो वही पद्मा बहन जी हमारी जो टीचर हैं, जी। वहीं दादी के पास रखा, तो वही रहती थी। अच्छा। ये तो बॉम्बे से आई थी, इनका परिवार हमको मिला। हाँ, वो पूछने वाले थे कि ये पद्मा बहन अचानक फिर बॉम्बे से यहाँ कैसे उनका। तो उनके पिताजी बॉम्बे में रहते थे। जी तो सन 1982 में दिल्ली में एक मेला लगा। जी। वो मेला वहाँ सुखड़ा, तो हम गए थे उसमें। हमारे यहाँ से 10-15 लोग गए सेवाधारी में, एक महीने लोग रहे। वहाँ से बॉम्बे गया, तो वहाँ से अनाउंस हुआ, बॉम्बे जो जाना चाहे नाम लिखवा देना। अच्छा। हम लोगों ने कहा बॉम्बे जाने में बड़ी दिक्कत है। फिर वहाँ से निकला तो कलकत्ता गया, ओके तो कलकत्ता के लिए हम लोग को लिखा दिया। ओके। हम लोग कलकत्ता गए, तो बॉम्बे में जो प्रदर्शनी हुई, मेला गया, तो वहीं से उनको कोई किताब मिली थी, उनके पिताजी को। किताब में पता लिखा था माउंट आबू का। तो सब्जी की दुकान करते थे, तो उन्होंने मधुबन पत्र लिख दिया कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ और आना चाहता हूँ। तो वहाँ से स्वीकृति मिल गई। तो ये म्यूजियम उस समय नया बना था, जो ऊपर माउंट आबू हाँ, में। ऊपर माउंट जी आबू जी में है। जी जी। यहीं आए तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लोग ठहराए जाते थे, वहाँ ठहराया। और खाना खाते थे। इतने त्यागी थे इनके पिताजी, एकदम जाके जैसे समर्पित भावना से रहते थे, क्लास करते थे, कोर्स करते थे, 7 दिन का कोर्स किया वहाँ। और बहन तो अभी शरीर छोड़ी है, जो 2-3 साल के अंदर जी जी। इधर, वही बहन थी। जब हम लोग बहन जी को ले गए, बहन जी कहें यही बहन है जो मेरे पिता, तो बहन जी ले जाके बहुत प्यार से इनको बिठाई अपने कमरे में। तो इतने त्यागी थे वो। 2 दिन बीता था, तो कहे दीदी वहाँ मैं ऊब जाता हूँ, और यही मुझे कुछ काम बता दो। कहे करो, कहे हाँ। तो इतना काम करते, सारे दिन लगे रहते थे। तो दादी को जब रिपोर्ट गई, दादी ने कहा उस भाई को होटल मत खिलाओ, टिफिन में खाना ले जाया करो। अच्छा। हाँ। फिर लास्ट दिन दादी ने कहा उस भाई को यहीं लाओ। तो उन दिनों में दीदी दादी जब चटाई पर खिलाया जाता था, और बीच में दीदी दादियाँ बैठती थी। अच्छा। जब परसा जाता था, तो दादी खड़ी होती थी, कहती थी सभी भाई बहनों को मिल गया, कहते थे हाँ। अच्छा, सब लोग शिव बाबा की याद में स्वीकार करो। उन दिनों की बात बता रहा हूँ। माना एक अपनापन हाँ, महसूस अपनापन, होता था। अपनापन। जी जी जी। तब दादी ने उसमें बुलाया था उनको, ये रोने लगे। तो दादी ने उनका आंसू पोंछा और कहा तुम तो बहुत अच्छे हो। वहाँ गए तो अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, यही एक बच्ची थी उनकी समय, बच्चा था छोटा, गोद में था, तो लेके इस जाने लगे गोदावरी दीदी के यहाँ मुलुंड सेंटर पे। सबको कोर्स करवाया, सब क्लास करने गए। हमारी बहन जी उस समय दर्जा 2 में पढ़ रही थी, ये भी उसी समय कोर्स करने, 1980 के आसपास। अच्छा, तो उसी समय पद्मा बहन जो है हाँ, पद्मा बहन उसी समय, पढ़ाई कर रही थी उसी समय से। जी। तो वहाँ से उनका परिवार शिफ्ट हुआ। तो गोदावरी दीदी ने पत्र लिखा था गुप्ता जी को, वहाँ जाओ। तो गुप्ता जी के पास जब गए, कहे तुम्हारे जौनपुर में एक शाहनाथ भाई मेरा है, उसके यहाँ गीता पाठशाला चलती नजदीक, वहाँ जाओ। मेरे यहाँ आए। मेरे यहाँ जब आए, तो हमने कहा तो मैं ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा आपको, पहले आपको देखूंगा, आप अपना पता बताओ। तो दूसरे दिन स्कूटर से उनके यहाँ पहुँच गए, देखा उनका, बहुत अच्छे थे, व्यवहार बहुत अच्छा था उनका। उनका आप यहाँ पहले एक प्रदर्शनी करूँगा। तो अपने यहाँ के लोगों को लेके आए, प्रदर्शनी किए, बहन जी को भी उसमें इनवाइट किया। कहा थोड़ा आओ देखो, बोलती कम थी, बच्चा थी। ऐसे देखा जाए भाई साहब कि 52 साल कम नहीं होता है, सारा काम बाबा का है, सब बाबा का मेरा क्या है, कुछ नहीं है। जी। मैं तो एकदम साधारण आदमी हूँ। लेकिन एक 52 साल पूरा उम्र ज्ञान योग में बिता देना और अपने जीवन में एक मुस्कुराहट लेकर आना, एक जीवन में रूहानियत लेकर आना,
और जीवन निर्विघ्न होकर चलना, अरे मुझे ये खुशी होती है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा मुस्कुराना दिया। सिखा दिया। तो मुस्कुराता रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। तो मरता कौन है? सभी आत्माएं अपना पार्ट बदली करती हैं, जाते हैं ना। जी जी जी। मेरी पत्नी सब शरीर जब छोड़ रही थी, वहीं ऊपर रहती थी आश्रम के ऊपर। तो मैं गया देखने के लिए, तो वहीं से कहा जल्दी जल्दी आओ, आत्मा कैसे शरीर छोड़ते मैं दिखाऊं। आपने कहा? हाँ, और क्या अच्छा। बुलाया बहन जी को। जी जी। कहा देखो कैसे क्रिया क्या हो रही शरीर में, देखो। हम्म। उसमें आत्मा बोल नहीं सकती थी। हम्म। बस देखते देखते आँख सफेद हो गई, फिर हम्म। झटका लगा, हम्म। आत्मा फट से निकल गई। हम्म। बस देखो गई आत्मा ना, विदाई हो गई, मेरे साथ पार्ट पूरा हो गया। और पत्नी जब शरीर छोड़ने लगी, तो मैंने भी उनके साथ जो भी कुछ करना पड़ा सब, उनके चारपाई पास जमीन के पास बिस्तर लग डाल के सोया रहा, क्योंकि वो जन्म भर मेरी सेवा की। बराबर। तो मरते तो मैंने सेवा करूं, मैंने पर उस हम भाव से सफर किया, बनकर रही वो। सेवक बनकर रहा जी जी जी। उसमें, और खुश थी। जैसे कि जब आप अपने घर में गीता पाठशाला वगैरह खोली, जी, तो लौकिक अलौकिक में कितना आप बैलेंस बना कर रखे? बहुत अच्छा बैलेंस बना। लौकिक और से यह बैलेंस था ना, जब लौकिक सेवा आती थी, जब ज्वाइंट फैमिली थी, उस समय कहता था भाई मेरा ये काम है ना, मुझे छोड़ दो, आप लोग अपना निपटा लो, मेरा छोड़ दो, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, ये करके आऊंगा तब इसको कर लूंगा मैं। ये आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा थी। माना बैलेंस करके रखते कोई थे आप। साधारण भाई भी आ जाता था, तो मैं सोचता था भगवान के बंदे आए हुए हैं, से प्यार करता था, जात पात नहीं देखता था, उनको गले लगाता था पहले, काम को छोड़ करके, फिर अपने हाथ से बनाना, खिलाना, चाय पिलाना, दूध पिलाना। माना आत्मिक भान होने के कारण बस बस आत्मिक दृष्टि बनी रहती थी। मेरे अंदर ये रहता था ना, ये वे आत्माएं हैं जो कल्प में कई बार मेरे साथ पाठ बजाई हैं, ये लौकिक संबंधित एक बार आए हुए हैं। अचानक हमारे पिताजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? दयाराम भाई हमारे यहाँ आया करते थे, मीरगंज से हर शनिवार को मुरली लेते थे, और रहते थे रात को वहीं, भगवती भी रहते थे ना। तो सोम रविवार को घर जाते थे, फिर शाम को घर चले जाते थे मीरगंज। तो सेवा के बहाने हमसे कहा सेवा किया जाए आपके यहाँ, तो प्रोग्राम किया था, हमारे ओरमा को बुलाया था, इनके भाई रहने पर दयाराम भाई के, मीरगंज में। हाँ मीरगंज में। जी जी। कॉलेज में एक प्रोग्राम किया था, 3-4 प्रोग्राम किया था जी वहाँ, जी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उसके बाद तो इन्होंने एक बार बताया, हम कहा जो मेरे मसीह शहर में आते हो ना, तो सब किसी को सुनाया करो। तो कहे एक पेयर हमको मिला था, सफेद ड्रेस, बेल्ट लगाए थे, इसी तरह नए थे ये। तो हम कहा आप मिले नहीं उनसे? कहे मिला तो नहीं। हम कहा आप मिले तो पता लगाना उनका, मिल जाए तो उसे मिलना, और उनका पता पूछना, मुझे ला के देना, मैं जाके मिलूंगा। तो ला के दिए, तो हम जाके मिले आप पिताजी से। अच्छा, घर गए थे आप? हाँ, और जी। क्या, घर गए। तो हमने ये कहा से कहा हम लोग कलकत्ता रहते हैं, सब इधर उधर करते हैं। हम कहा आपको मैं पूरा बल दूंगा हर हालत में, और सेफ रखूंगा, चिंता न कीजिए आप। तो जब जाते थे, आप पिताजी जाते थे कलकत्ता, तो उनको बुलाता था, तो मैं सब्जी पूड़ी अपने हाथ से बनाकर पैक करके फिर टिकट बनवाता था, फिर ले जाके उनको रिजर्वेशन करा के फिर स्टेशन बिठा के तब आता था जौनपुर। हाँ जौनपुर। अरे भाई मुझे तो ये था कि ये आत्माएं कहाँ मिलेगी, तो खोई हुई मिली हुई है, सब मेरे ही परिवार के हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बट गई है। 82 में पहली बार वो मधुबन गए थे। हाँ भाई साहब, आज की पीढ़ी जो है बहुत व्यसन, तम्बाकू, गुटखा सबसे हाँ बहुत पीड़ित है। तो आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो आज के युवा हैं, आप खुद एक व्यसनी थे और निर्व्यसनी बने, बहुत व्यसनी तो थे। आप उनको क्या देंगे प्रेरणा कि भाई ये व्यसन क्या चीज़ है, कैसे छोड़े, कैसे उनको हम आप अपना संदेश दीजिए युवाओं के प्रति जो व्यसन ले रहे हैं। ये जो कर रहे हो आप, ये आपके जीवन के लिए घातक है, समाज के लिए भी घातक है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए घातक है। आप जो करोगे आपकी औलाद वही करेंगे, वही देखेंगे। इसलिए आप बदलोगे तो जग बदलेगा, आप बिगड़ोगे तो सारा जग बिगड़ जाएगा। इसे बदलो। बहुत सारे लोग बदलते हैं, छोड़ते हैं, कई लोग छोड़ दिए, सुरती खाना छोड़ दिए, बीड़ी पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, सब बदल गए। कई लोग तो लहसुन प्याज तक छोड़ दिए। हम स्कूल में जब पढ़ाते थे, जब वहाँ करते थे, तो एक हेला की बच्ची थी, उसने
अपने घर में मांस पकाना छोड़ दिया, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, मार खाती थी, कहे नहीं मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है और अभी तक मिलती है, कहती गुरुजी अभी भी लहसुन प्याज मैं नहीं खाती हूँ। क्या बात, बच्चे वाली हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सारी बच्चियां मिलती हैं, बहन जी से मिलते हैं, बाबू साहब हमको बहुत पढ़ाए और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिए, हम लोग रोज फॉलो करते थे और अभी भी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं आज भी। क्या बात है। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे ज्ञान कभी भी कहीं पर भी हम दान करते हैं, उसका अंकुरित जरूर होता है। हमारे शाहनाथ भाई जी पिछले 52 सालों से ज्ञान न स्वयं में धारण करते हैं, बल्कि अन्य आत्माओं को भी जीवन में पिरो देते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में आकर अपनी जीवन गाथा सुनाई। बहुत ही हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आपको, आप इसका फीडबैक दीजिए और एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।